बाबर अमान साहब जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। सर क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या आज इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से केस था और इमरान खान साहब से मुलाकातें जो है वो कब तक होंगी, क्या डेवलपमेंट? देखें, जहाँ तक इमरान खान से मुलाकातें हैं, उनका असल पहलू ये है कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं, दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, बेसिक राइट है, ह्यूमन राइट है, वो ये है कि वकील तक रसाई हो और घर वालों को कैदी तक रसाई हो। आपको याद है कुलभूषण यादव, आपको याद है उसकी अम्मा जो VVIP जिसको प्रोटोकॉल मिला था, और वो शख्स है जिसने गिन गिन के बताया कि पाकिस्तान के किस सूबे में मैंने कौन सी दहशतगर्दी की हुई है। और ये जो दहशतगर्दी के नुमाइशी, फरमाइशी और आजमाइशी केसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, इनमें इन कम्युनिकेटों में यानी रसाई के बगैर रखा गया इमरान खान को, जो पाकिस्तान के दस्तूर की तौहीन है। इसलिए जो अदालतें हैं उनके लिए इम्तहान ये है कि पब्लिक में इम्प्रेशन ये चला गया है कि जो इंसाफ का तराजू था वो पंजाब और पूरे पाकिस्तान में होता हुआ नज़र आ रहा है ट्रांसफ़र, और वो थानेदार इंसाफ का तराजू अब हाथ में पकड़ रहे हैं अदालतों की बजाय। इसलिए कि इतने डिक्लेयर्ड एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स भी कभी नहीं हुई पाकिस्तान में इससे पहले जो इस दौर में हो रही हैं। इसलिए ये दौरे बेदस्तूर है और ये सरजमीन बेआईन है। यहाँ पे लोगों के बुनियादी हुकूक जो हैं वो मुअत्तल हैं। 3 जगह इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, हुए चोरी हुए। GB में हुए 18 से 22 सीटों के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की तरफ पूरे पाकिस्तान में जीते थे इलेक्शन, वो जीते। अब आज़ाद कश्मीर में एक्शन रीप्ले हो रहा है। इसलिए मैं वहाँ के लिए कहना चाहता हूँ कि होश के नाखुन लेना। जब LOC की दूसरी तरफ इलेक्शन होते हैं तो हम कहते हैं टोटी गवर्नमेंट आ गई है, हम कहते हैं इलेक्शन शैम था, हम कहते हैं लोगों को हक़ राय दही से महरूम किया गया है। और यहाँ कल फॉर्म 47 वाले 2 बड़े जो थे उनका बयान था जो मैंने देखा टेलीविज़न के ऊपर कि हम हक़ राय शुमारी के लिए खड़े रहेंगे। जो हक़ राय शुमारी अक़वाम मुत्तहिदा ने देना है वो तो बाद में देना है, पहले तुम राय शुमारी जो अंदर होने वाली है उस राय शुमारी को कहते हैं आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, जम्मू कश्मीर वैली का इलेक्शन, और उसमें फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मौलाना साहब जो आजकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप समझते हैं कि वो सही स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? मौलाना साहब अपनी स्टेटमेंट से मुकर रहे हैं? नहीं, जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं शोहदा के हवाले से, आप उस स्टेटमेंट को किस नज़र से देखते हैं? मेरी माँ और बाप ने मुझे पैदा ही नहीं किया कि मैं झुकूं। मौलाना साहब के लिए मशवरा है, वो जो बारीक इलायची वाला हलवा है वो इधर उधर बांटना बंद करें। मज़ामत करनी है तो तहरीक इंसाफ के पीछे या साथ खड़े हो जाए। अच्छा सर, अभी तक मौलाना साहब के ऊपर कोई FIR नहीं हुई, हुकूमत इसमें कोई लचक दिखा रही है, क्या वजह समझते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे होती तो मुकदमात होते? नहीं, ये इस पे मैं बिल्कुल सीधी बात करूँगा, मैं सियासी FIRों का हामी नहीं हूँ। मौलाना समेत जिसकी जो भी किसी जगह राय है वो गलत हो सकती है, सही हो सकती है, उस बहस में तो मैं ना पढ़ा हूँ ना मैंने पढ़ना है। लेकिन सियासी FIRें और उनके मुतालबे करना ये सियासी अदाकार कर सकते हैं, ये फॉर्म 47 कर सकता है, जमहूरियत का दुश्मन कर सकता है, दस्तूर पे यकीन ना रखने वाले कर सकता है। मैं क्यों मुतालबा करूँगा किसी सियासी आदमी के ऊपर कोई सियासी मुकदमा हो, जब तक किसी के ख़िलाफ़ कोई सब्सटेंशियल वजह मौजूद ना हो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। आपने देखा ना कितने मुकदमे दर्ज हुए हुए हैं, सिर्फ इमरान खान के ऊपर कोई 200 के 180 से तो ज़्यादा हैं, 182 से बल्कि। ये मुकदमात, ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। ये मुकदमात हमने 67 में मुश्ताक खुंडकर, ताजुद्दीन, शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ दर्ज किए। 68 में हमने जो थूका था वो चाटना पड़ गया हमें, लेकिन उस वक्त देर हो चुकी थी। सियासी मुकदमे बलूचिस्तान के भी ख़त्म होने चाहिए, सियासी मुकदमे सिंध के भी ख़त्म होने चाहिए, सियासी मुकदमे इमरान के भी ख़त्म होने चाहिए, पंजाब के भी ख़त्म होने चाहिए। अच्छा बाबर रहमान साहब, ये PTI के अंदर एक राय पाई जाती है कि मौलाना फजल रहमान PTI को बेच के खा जाएगा, और वो तो साथ चलने के लिए तैयार है। फिर क्या है, ये PTI के अंदर एक राय पाई जाती है कि मौलाना फजल रहमान PTI को बेच के खा जाएंगे, जिस तरह की उनकी सियासत है या जिस तरह के वो हैं, तो इसीलिए PTI उनसे वाइड करती है। नहीं,
पी टी आई जो भी उसके साथ खड़ा होके मौलाना समेत, मौलाना मुल्क में बहुत है ना, जी जिन मौलाना की आप बात करें उन समेत सारे बाकी मौलाना, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि हक के लिए खड़ा होना चाहिए, ना हक के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। हक इस वक्त दस्तूर की बात कर रहा है, उसके साथ खड़े हों सारे, हम तो वेलकम करेंगे। वो पीटीआई में कोई भी ऐसी आवाज़ नहीं है कि जो मज़ामत के लिए खड़ा होना चाहता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ, उसको कहा जाए कि तुम क्यों खड़े हो। सर ये बताइएगा, कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में हमेशा जो वोट होता है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता है, और ये कहा जा रहा है कि मौलाना साहब अपने आप को वहाँ के लिए तैयार कर रहे हैं। अब खान साहब 3 साल जेल में गुजार चुके हैं, उनका एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयान ही आपके सामने है, तो क्या मौलाना साहब 2-3 दफ़ा बयान दे के वो वाली पोजीशन पे आ सकते हैं? बयान पे मौलाना कि मैं क्यों तबसरा करूँ? वो तो किराए के टट्टू थोड़े हैं जो हर उस बयान पे तबसरा करते हैं जो जिसके उनको हाथ ना गर्म किया गया हो। इसलिए मैं बिल्कुल भी तबसरा नहीं करता किसी भी बयान पे भी। सियासी लोगों की अपनी सियासी राय है, वो उसका इजहार करते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भी मज़ामत की सियासत में, मज़ामत 4 बातों पे है। एक, सियासी कैदी इमरान खान समेत और यास्मीन राशिद समेत सारे के सारे रिहा होने चाहिए, और मारंग बलोच समेत रिहा होने चाहिए, सियासी कैदी हैं, और ईमान मज़ारी समेत रिहा होने चाहिए, ये सारे सियासी कैदी हैं। और ये दहशतगर्द, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की सेक्शन 6 और 7 उसके नतीजे में कोई पर्चा दर्ज किया जा सके। ये सब सियासत है, इसको ख़त्म करना चाहिए। और ये जो सारी दुनिया में कि जी हमने MOU करा दिया, शहबाज शरीफ से कोई पूछे जो तुमने उस पर खर्चा किया वो भी तो बताओ। MOU कराने के लिए तुम आते जाते रहे हो, जो खर्चा करते रहे हो, उसका नतीजा क्या निकला है? ट्रंप ने MOU तुम्हारे मुंह पे दे मारा, हमला कर रहा है। अब तो कहो ना कि ट्रंप को जो अमन का अवार्ड है वो नहीं मिलना चाहिए। इसलिए ये सब सियासत है। सियासत उस दर्जे पे आप मत ले जाएं जहाँ से इर्रिवर्सिबल हो जाए और रियासत को नुकसान पहुँचे। रियासत को जितना नुकसान इन 4 सालों में पहुँचा है, कोई शोबा आप निकाल के देखें। माफियाज का राज है, तेल का माफिया, चीनी का माफिया, आटे का माफिया, पानी का माफिया, ये सारे के सारे माफियाज का राज है। इसमें जो मज़ामत नहीं करेगा, मैं ये समझता हूँ वो अपने ज़मीर का मुजरिम होगा। अलीमा खान ने स्टेट मूवमेंट शुरू की हुई है और जो क़यादत है वो बिल्कुल ही खामोश है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान, क्या कहेंगे आप इस पर? क़यादत को अलीमा खान समेत इमरान खान की बहनों के साथ हम आवाज़ होना चाहिए, उनकी आवाज़ में, और हम कदम होना चाहिए उनकी स्ट्रीट मूवमेंट में। मुझे जहाँ वो कहेंगी मैं जाऊँगा। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह पुराने सियासतदान हैं, आप कहते हैं कि आप जितना मौलाना साहब को जानते हैं या जरदारी साहब जानते हैं इतना कोई नहीं जानता। मौलाना साहब ने कल बयान दिया है, वो कहते हैं कि मुझे कहा गया कि KP में आप हुकूमत ले लें, मैंने इनकार कर दिया। लेकिन सब माजी अगर देखा जाए, उन्हें PDM का जब सरबराह बनाया गया उस वक्त वो तैयार हो गए, अब वो चेंज हो गए हैं, तो क्या वजह है? मौलाना की बजाय किसी बाबू की बात करो, मैं उस पर बोलूँ। क्यों सर? शुक्रिया सर।